हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेरिट में। आज से हम लोग क्लास 9 के इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ्स के क्वाड्रिलेटरल को करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में जो पैरेललोग्राम है, जो रोम्बस है, जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके प्रॉपर्टीज थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला थ्योरम 8.1 है। और ये थ्योरम है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, divides it into two कनगरेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेंगे और उसका नेमिंग कर देंगे ABCD। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। तो अब हम डायगोनल खींच देते हैं एक, और अब इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन जो है वो क्वेश्चन में दी हुई रहती है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिखना है। तो क्या दिया हुआ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ये चीजें होंगी। AD पैरेलल टू BC। अब हम लोग को जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ वो लिखेंगे टू प्रूफ हो जाएंगे। जो दिखाना कि दो कनगरेंट ट्रायंगल में बांट रहे। देखिए यहाँ पे नाम सही से लिखेंगे। तो ट्रायंगल, एक जो ट्रायंगल का नाम है वो हम अपने मन से पहले लिख लेते हैं कुछ भी। तो जैसे कि ABD लिख लीजिए, और दूसरा ट्रायंगल का नाम वही सोच के लिखना है ध्यान से। देखिए ए, हम जान रहे हैं कि ए जो है C एंगल के इक्वल होगी। तो ए पहले लिखे हैं तो पहले C लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ पे पहले जो इसमें देखिए कि ये ABD में अभी हम D की बात कर रहे हैं। तो D किसके बराबर है? इसमें B के बराबर है, और D लास्ट में लिखे हैं तो यहाँ पे B जो है वो लास्ट में आएंगे। तो क्या बच गया? CDB। ध्यान दीजिएगा, A जो है C के बराबर होगी, D जो है यहाँ पे B के बराबर होगी, और ये इस ट्रायंगल का इसके बराबर होगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग को कन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। SSS क्राइटेरिया है, या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, या SAS है, दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, या ASA है, दो एंगल और उसके बीच का साइड इक्वल हो जाए, या AAS है, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, या RHS है, इसमें 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल वाले में क्या होगी कि हाइपोटेनियस अगर इक्वल हो जाए और कोई एक साइड इक्वल हो जाए। इन 5 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया का यूज करके हमें प्रूफ करनी है। तो जो दिया हुआ है वही चीजें हम लिखेंगे। तो देखिए ABD में ये D वाली एंगल और इसमें ये B वाली एंगल दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक, और पैरेलल है और ये इसके ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या हो गई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। तो यहाँ पे हमको एंगल D को दिखाना है। तो देखिए इसी से नाम यहाँ पे देखेंगे, D को बीच में लाइए। कैसे लिखेंगे? एंगल ADB, एंगल ADB, यानी कि ये हो गया। जिस तरह से इसमें चेंज किए हैं ठीक उसी तरह से यहाँ चेंज होगी, इसलिए यही नाम देख के एकदम अच्छे से लिखना है। तो यहाँ से क्या हो गई? एंगल CBD। देखिए जैसे यहाँ चेंज किए ADB, क्योंकि D को दिखाना था तो इसको बीच में लिखे, ठीक वैसे ही यहाँ पे चेंज कर देंगे CBD।
और ये क्यों इक्वल है? तो ये इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा देखिए, अब हम ये ट्रायंगल को देखते हैं एबीडी में, ये एंगल बी वाले को, बी वाला चूंकि यहां बीच में था ही नाम लिखने के समय, तो इसी तरह से लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू, ठीक वैसे ही लिख देंगे सी डी बी, और ये भी इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी डी यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गए। अब देखिए इसके बीच का जो बी डी है, ये दोनों में, दोनों ट्रायंगल में है, तो यहां से लिखेंगे, देखिए लास्ट का दो बी डी, तो इधर भी लास्ट का दो बराबर डी बी, ये क्या हो गई? ये हो गई कॉमन। तो इस तरह से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कन्ग्रेंस हो गई। ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रेंस हो गई ट्रायंगल सी डी बी का। किस प्रॉपर्टी से? तो दो एंगल और उसके बीच का साइड इक्वल हुआ। देखिए इसमें दो एंगल, उसके बीच का साइड, इसमें दो एंगल, उसके बीच का साइड, यानी कि एस ए एस प्रॉपर्टी से। तो ये प्रूव्ड हो गई दोस्तों। तो इस तरह से थ्योरम 8.1 हमारा हो गया। अब हम लोग 8.2 थ्योरम की ओर चलेंगे, ठीक है? तो देखिए इसको पहले कॉपी से, तो आइए अब हम लोग थ्योरम 8.2 में चलते हैं। थ्योरम 8.2 है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे थ्योरम 8.1 था। 8.1 में हमने कन्ग्रेंस दिखाया और इस बार अपोजिट साइड को इक्वल दिखाना। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करनी है। फिर से हम लोग वही करेंगे, एक पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे और लिखेंगे ए बी सी डी और एक डायगोनल भी खींच लेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखनी चाहिए, तो गिवन जो दिए हुई है, तो दी हुई है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम दी है तो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ए बी एक पैरेलल सी डी, और सेकेंड चीज ए डी पैरेलल टू बी सी। अब हमें लिखनी है टू प्रूफ, जो प्रूफ करनी है। टू प्रूफ में लिखेंगे हम लोग, दिखाना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए डी इक्वल टू बी सी प्रूफ करनी है एंड ए बी प्रूफ करनी है सी डी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। फिर से वही बात है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंस करनी होगी। क्यों? कन्ग्रेंस जब करेंगे तो उसके पार्ट्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, फिर से वही चीज है ए बी डी एंड ट्रायंगल। अब देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, नाम लिखने में हम लोग ध्यान देंगे। ए जो है सी के इक्वल होगी, अभी हमको ये प्रूफ कर, ये दिया हुआ नहीं है, बट हम जान रहे कि ए सी के इक्वल होगी, तो पहले ए लिखें तो सी लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद बी लिखें, ए बी डी में बी ये है और ये इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, और यहाँ डी है लास्ट में। देखिए ए बी डी में, तो ए बी डी का डी ये है और इसमें ये बी के इक्वल होगी, तो यहाँ बी लास्ट में लिखेंगे, सी डी बी। अब यहाँ अगर एक बार हम नाम सही से लिख लेते हैं तो प्रूफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये वाली एंगल, और ये किसके इक्वल हो रही है? डी के इक्वल हो रही है। देखिए इधर सेम वैसे ही लिखना है सी डी बी। क्यों भाई? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गई। अब हम लोग दूसरा एंगल देखते हैं। चलिए और क्या दिया हुआ है, क्या पैरेलल से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ए बी डी का डी एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगी, तो डी को हमको बीच में लाना है। तो एंगल ए डी बी अगर लिखते हैं तो जैसे इधर चेंज किए हैं ए डी बी, वैसे ही इधर चेंज करनी है, एंगल सी बी डी। और देखिए ये सी बी इक्वल हो गई सी बी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर से वही चीज है बी डी बराबर डी बी। क्यों? ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में है। और देखिए यहाँ पे दोनों, लास्ट का बी डी है, लास्ट का डी बी है, ये कॉमन हो गई। तो जब ये कॉमन हो गई तो ये ट्रायंगल क्या हो गई? दोनों कन्ग्रेंस हो गई। तो ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रेंस हो गई ट्रायंगल सी डी बी का।
अब जब ये कन्ग्रेंस हो गई, ए ऐसे कनेक्ट है यहाँ से। अब जब ये एक बार कन्ग्रेंस हो गई तो अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हो गई, ए बी पहला है तो ए बी जो है इक्वल टू ये पहला, दोनों सी डी के इक्वल हो गई। तो एक देखिए प्रूफ हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ हो गई, प्रूफ। अच्छा कैसे हुई है, तो इसको लिखते हैं हम लोग सीपीसीटी। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनगरेंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनगरेंट ट्रायंगल्स। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहला और अंतिम ले रहे हैं एडी, तो इसका भी पहला और अंतिम क्या हो जाएगा, सीबी। एडी बराबर सीबी भी प्रूव्ड हो गई। तो इस तरह से क्या हो गई, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी में लिख लें। अब देखिए 8.3 थ्योरम कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ ए अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस बार क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसका अपोजिट साइड इज इक्वल, और वो इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थ्योरम 8.3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बट ये गिवन नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। चूंकि हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करनी है इसलिए हम पहले से पैरेललोग्राम बनाए हैं, बट यहाँ पे पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी पहले यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले नेमिंग करेंगे ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल दी हुई है। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी अपोजिट साइड ए बी सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है। चलिए तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग। गिवन क्या दी हुई है कि एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल टू सी डी, और दी हुई है ए डी इक्वल टू बी सी। ये गिवन डाटा है। अब हमें प्रूफ क्या करनी है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या है, हमको दिखाना है कि दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी शो करनी है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब हम ये कैसे शो कर सकते हैं पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी शो करनी होगी। तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो दैट इज हमें शो करनी है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अगर हम ये शो कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है, बस डायगोनल को ज्वाइन कर देना है। या तो ए और सी को कर लीजिए या बी और डी को कर लीजिए। चलिए हम कर रहे हैं बी और डी को, ज्वाइन बी डी, यानी बी डी क्या हो गई, अब डायगोनल हो गई। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्वर्जेंस प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो चलिए लिखते हैं प्रूफ, और प्रूफ करने के लिए जो है हमारा ट्रायंगल दो लेनी है। तो इन ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए, देखिए पहला ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख लीजिए, ए बी डी लिख लीजिए, ए डी बी लिख लीजिए, बी ए डी लिख लीजिए, जो मन हो लिख लीजिए। तो इन ट्रायंगल हम लिख रहे हैं ए बी डी, लेकिन दूसरा ट्रायंगल का नाम ध्यान से लिखनी होगी। अब देखिए ए बी हम यहाँ स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और डी सी के भी है, स्वाभाविक सी बात है। तो सी डी हम पहले लिखेंगे। अब ये भी तो लिख सकते थे डी सी, ये भी लिख सकते थे। तो या तो सी डी पहले लिखिए या डी सी लिखिए, और बच गया बी तो बी लिख देते हैं। अब थोड़ा सा चेक कीजिए कौन सही है। अगर ए बी पहले है तो ए बी सी डी और डी सी के इक्वल है, सही है। अब लास्ट वाला दोनों देखिए, बी डी और ये डी बी के इक्वल है, तो यानी ये वाला सही है और सी बी के इक्वल नहीं है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी। चलिए आइए ध्यान से देखिए, अब सी डी बी लिख लिया। अब आइए ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी इक्वल टू सी डी, ये कहां से, तो ये गिवन डाटा से है, तो ये गिवन है इसलिए हमने गिवन लिखा। उसके बाद इसका देखिए पहला और अंतिम ए डी, तो इसका भी पहला अंतिम बराबर सी बी, ये भी गिवन है, ए डी बराबर बी सी दिया हुआ, सी बी, तो ये भी गिवन है। और देखिए अब क्या है अंतिम का दोनों, बी डी इक्वल टू डी बी, और ये बी डी इक्वल टू डी बी, ये कहां से हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तुम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो गई। तो यहां पे क्या हो गई, ट्रायंगल ए बी डी
कनगरेंस हो गई ट्रायंगल CDB का। किस क्राइटेरिया से? तो SSS क्राइटेरिया से। तो ये थी हमारी कनगरेंस हो गई। अब हमें पैरेलल दिखानी है, तो पैरेलल यानी कि हमें पैरेलल दिखानी होगी अपोजिट साइड को। पैरेलल दिखाने के लिए अब हम एंगल को देखते हैं। अगर एंगल इक्वल हो जाती है तो दैट मींस पैरेलल है। चलिए यहां से देखिए, एंगल ABD जैसे था बी को ले रहे हैं अभी, तो यहां से क्या हो जाएगी, सेम उसी तरह से लिखेंगे सीक्वेंस में CDB। अब ABD और CDB ये दोनों इक्वल हो गई, और ये दोनों इक्वल है और दोनों अल्टरनेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB पैरेलल CD हो गई। और आगे देखते हैं एंगल, ये वाली एंगल अब देखते हैं इस ट्रायंगल की D का। तो एंगल ADB वैसे ही सीक्वेंस चेंज करेंगे, इक्वल टू CBD यानी इसके इक्वल। यहां से ये दोनों किससे हो गई, ये दोनों हो गई CPCT से। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, ABD सिंस लिखेंगे एंगल्स आर अल्टरनेट एंटीरियर एंड आर इक्वल, सो क्या हो गई, यहां से AB पैरेलल हो गई CD का एंड AD पैरेलल हो गई BC का, और इससे क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो दोस्तों ये थ्योरम 8.3 भी हमारा प्रूफ हो गया। इसके अगले वीडियो में हम लोग 8.4 थ्योरम, 8.5 इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट में लिखिए ताकि हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। थैंक यू दोस्तों।